लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। अच्छे हैं तो अच्छी बात है। बाकी बात ये रही, अगर आप रनर चेजिंग की स्टेज पर हैं और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ रही होंगी, ख़ास तौर पर डिवाइन फेमिनाइन को, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन पहले ही अवेकन हो जाती हैं। ऐसा तो खैर ये भी दिखाई देता है कि वो पहले अवेकन हो जाती हैं, और ऐसा है नहीं कि डीएम अवेकन रहते ही नहीं हैं, बिल्कुल ही ऐसे नहीं रहते हैं। तो ये जस्ट कहने, सुनने, पढ़ने की बातें हैं। दोनों ही अवेकन होते हैं, लेकिन देखने में ये आता है कि डिवाइन फेमिनाइन सबसे पहले अवेकन हो जाती हैं, क्योंकि वो वर्बली बोल लेती है ना। तो और जो डीएम होते हैं वो म्यूट उसमें रहते हैं, साइलेंट मोड में रहते हैं। तो क्या होता है जब डिवाइन फेमिनाइन, अगर क्योंकि वो चेजिंग की स्टेज पर हैं तो वो चेज़र हैं, तो वो मूव ही कर दें, मूव ऑन कर दें, अपनी इस जर्नी से मूव ऑन हो जाएं, यू टर्न ले लें कि नहीं, मुझे इनको चेज़ नहीं करना है, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं रखना है। अगर ऐसा कर लें तो कैन द चेज़र चेंज देयर माइंड, ये है सवाल। तो दोनों लाइफ टाइम में एक बार तो ज़रूर मिलते ही हैं। आप दोनों जो चेज़र और रनर होते हैं एक बार अपनी लाइफ टाइम में तो ज़रूर यूनाइट होते हैं। यूनाइट होने के बाद जो सारे बबल फेजेस एंड सभी तरह के स्टेजेस होते हैं, देन जब सिक्स्थ स्टेज आता है जो कि सेपरेशन का होता है, वो काफ़ी बड़ा और लंबा महसूस होता है कि इतना लंबा समय हम कैसे दूर रह के बिताएं। दोनों के लिए बहुत मुश्किल होता है। डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा फील होता है कि मुझे अकेला छोड़ दिया गया है, अबैंडन कर दिया गया है, बिल्कुल ही मुझे रास्ते से जस्ट यूं ही उठा के फेंक दिया गया है कि ये क्या हुआ, जस्ट फॉर यूज़ थी क्या मैं, ऐसा फील होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन अपनी सोल सर्चिंग कर रहे होते हैं, अपने अंदर की आत्मा को ढूंढ रहे होते हैं कि असल में उन्हें क्या चाहिए। तो आपको ये फील होने लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा देखो सोशल मीडिया में तो वो मस्त दिख रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी पार्टी में हैं, घूम रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आपको बाहरी रूप से 3D वर्ल्ड में आपको दिखाई देगा, लेकिन असल में आप उनकी आंखों से, उनकी पिक्चर देखकर उनकी आंखों में जाके आप देख सकते हैं कि वो कितने डीप पेन में हैं, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा उन्हें कि वो किस तरह से वापस आए। एक्चुअली डिवाइन मस्कुलाइन रनर होते हैं और डिवाइन फेमिनाइन को हेल्प ही करते हैं, क्योंकि आप पहले से ही डार्क नाइट ऑफ सोल या फिर सोल शॉक से गुजर रहे होते हैं। सोल शॉक या डार्क नाइट ऑफ द सोल का मतलब ही यही है कि एक ज़बरदस्त हार्ट ब्रेक, ऐसा लगता है कि दिल पंप करना ही बंद कर दिया, सांस घुटने लगती है, बहुत डर लगने लगता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, फ्यूचर बिल्कुल डार्क नज़र आने लगता है। तो इस मुश्किल से निकलने के लिए चेज़र को और चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, जो कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। स्पिरिचुअल अगर वो ऑटोमेटिकली हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। ज़बरदस्ती उस तरह से जैसे मेडिटेशन करते हैं या कुंडलिनी अवेकन में लग जाते हैं कई, तो वो खतरनाक होता है। कुंडलिनी अवेकनिंग के पीछे मत भागिए। एक इंसान को चेज़ करना बंद किया तो दूसरी चीज़ को चेज़ करने लग गए। ये चेज़िंग और रनिंग का गेम बंद करें प्लीज़, क्योंकि इससे कभी कुछ नहीं मिला। जस्ट रिलैक्स हो जाएं, कुछ ना करें, पहले तो कुछ दिन कुछ ना करें। जब ऐसा हार्ट ब्रेक हुआ है, सेपरेशन जस्ट अभी हुआ है, या है 1 साल तक हो गया है और आप तड़प रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, तो कुछ दिन पहले तो अपने आप को रिलैक्स करें कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, अपना काम भी नहीं करना है। क्योंकि जस्ट एकदम से आप किसी काम पर, जिसे कहते हैं वर्कहॉलिक होना, तो वर्कहॉलिक होना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसमें दिमाग टेंशन में ही रहता है। एक आपने क्या किया कि एक फीलिंग को आपने सप्रेस कर दिया, दबा दिया, घोट दिया उसका गला। एक लव फीलिंग का गला घोट दिया, एक प्यार को जिसे कि आप अपने अंदर ढूँढ सकते हैं, उसको ढूँढने के बजाय आपने उसका गला दबा दिया, और आप सोच रहे हैं कि आप वर्कहॉलिक हो गए तो, और खूब पैसा कमाने लगे, प्रोफ़ेशन में बढ़ गए आगे, अंदर ही अंदर तो सप्रेशन है। अकेले में तो कभी ना कभी रोते होंगे। तो इस चीज़ को दबाना नहीं है, तो दुःख से कभी भी नहीं रोना है। हाँ, ग्रैटिट्यूड में रोते हैं, किसी और के दुःख से रोते हैं, आँखों में आँसू आ जाते हैं किसी और के पेन से, वो अलग चीज़ है। लेकिन अपने ही दुःख को दबा के रख दिया, अपने प्यार को
एक अच्छी एनर्जी को दबा के रख दिया और लग गए हैं 3D वर्ल्ड में पैसा कमाने में, तो उससे भी आपकी सोल सर्चिंग नहीं होगी और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि बेसिकली इंसान का मतलब यही है कि ऊपर की ओर ग्रोथ करना। जैसे पेड़ पौधे भी होते हैं, तो एक बीज उसमें डाला जाता है तो वो ऊपर की ओर ग्रोथ करता है, आगे की तरफ, ऊपर आसमान को छूने की कोशिश करता है, कोई भी पौधा भी है। तो इसी तरह से हर कोई है, बस एक इंसान ही अपने आप को समझ नहीं पाता है, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ होती है। और ये सब भी नाम है, ये एक तरह के नाम दे रखे हैं कि ये ट्विन फ्लेम है, ये चेजर मूवर है, ये डिवाइन मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी है। एक्चुअल में डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन दोनों ही एनर्जीज हमारे ही तो अंदर है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आपके अंदर भी तो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है, तो उस मस्कुलाइन एनर्जी को जगाना है। ठीक है, आप ये भी समझते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, ये नियांग है, हम जानते हैं, समझते हैं। लेकिन क्या होता है, डिवाइन फेमिनाइन थोड़ा सा ईगो के साथ डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ मुड़ जाती है ना, अपनी डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी की तरफ मुड़ जाती है ना, तो फिर वो बागी बन जाती हैं, रिबेलियस हो जाती हैं कि मैंने इनकी तरफ देखना ही नहीं है और एक अपने अपने ही प्यार का गला घोट देना है और बस मुझे पैसे ही पैसे कमाने हैं और मैं देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तुम वहीं के वहीं रहे, ऐसा शो करती हैं। एक तरह का वो एक तरह का ईगो उनके अंदर आ ही जाता है। तो फिर कहाँ आप आगे बढ़े? पैसे से आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पैसा तो हमने कहीं लेके जाना नहीं है, इस शरीर तक को भी तो हमने यहीं छोड़ जाना है। तो पैसे कमाने का मतलब ये है, ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है डिवाइन फेमिनाइन के लिए, क्योंकि बिना उसके भी उस कॉन्फिडेंस उनका बन नहीं पाता है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस से भी लेकर आइए अपने अंदर, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी को भी हायर सेल्फ में लेकर आइए, आप ही के अंदर है वो एनर्जी भी। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी को इतना हाई नहीं करना है कि डिवाइन फेमिनिटी आप भूल जाएं। जो एक दया है, काइंडनेस है, प्यार है ना, दूसरों के लिए झुकना है, काम करना है, हेल्प करनी है, वो प्यारी सुंदर एनर्जी को साइड करके डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी को हाई करना, वो बैलेंस होना नहीं है, वो बैलेंस होना नहीं है। प्यार मोहब्बत में भी रहें, दूसरों की हेल्प भी करें, अपनी भी हेल्प करें, मतलब दूसरों की हेल्प करते करते जो भी आपको पैशन है वही प्रोफेशन बन जाए, तो उसमें सुख मिलेगा आपको। इधर से पैसा आ रहा है, इधर से आप प्यार दे रहे हैं, इधर से पैसा आ रहा है, इधर से प्यार दे रहे हैं। ठीक है, तो पैसा भी क्या है, एनर्जी है, सब कुछ धरती से निकला हुआ है, सब धरती में ही रह जाना है। तो ना तो किसी को चेस करें और ना ही कभी भी किसी भी तरह का घमंड करें, ईगो में आए, कभी भी नहीं, ना डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में भी अगर आप हैं तो। क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन वैसे तो ऑलरेडी समझे हुए होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या सही टाइम पे कैसे स्टेप उठाना है वो थोड़ा सा उठा नहीं पाते हैं, बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसी से डिवाइन फेमिनाइन थक जाती हैं, एग्जॉस्ट हो जाती हैं और फिर मूव ऑन करने का मन बना लेती हैं। और रीज़न ये भी होता है कि उनकी एज जा रही होती है, वो बहुत कुछ करना चाहती हैं, जो नेचुरल फेमिनिटी का ऑरा होता है उस चीज़ को पाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि वो भी एक किसी की अच्छी प्यारी पत्नी बने, वो भी माँ बने। कितना सबसे प्यारा संबंध है, कितना प्यारा बंधन है माँ बनना। तो हर एक स्त्री चाहती है, चाहे वो किसी भी हालत में है या किसी भी डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रही है या कैसी भी कार्मिक या गंदी फैमिली से बिलोंग करती है या कितनी भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, हर एक स्त्री यही चाहती है कि वो एक बार जीवन में अपनी ही जैसी स्पीशीज़ को जन्म दे, है ना। तो ये ऐसा हो नहीं पाता है, उस फ्रस्ट्रेशन में वो कहती हैं कि नहीं, मुझे इनके साथ कुछ करना ही नहीं है, किसी और के साथ वो चली जाती हैं या फिर बिल्कुल हमेशा ही सिंगल रहने का फैसला ले लेती हैं। रहें लेकिन दुखी ना रहें। सिंगल रहना है हमेशा के लिए, वो भी आपका पर्सनल मैटर है, बिल्कुल पर्सनल फैसला है। किसी और सोलमेट के साथ शादी कर लेनी है, वो भी आपका पर्सनल मैटर है, बिल्कुल आपका पर्सनल डिसीजन है। इसमें कोई और कुछ नहीं इंटरफेयर कर सकता, आपकी अपनी लाइफ है। लेकिन समझना ये है कि डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को भी आगे अपने ही अंदर की एनर्जी को बनाना है और बैलेंस करना है। ठीक है, तो चेजर जो डिवाइन फेमिनाइन है वो मूव ऑन करे तो बेस्ट है, क्योंकि यही राइट मूव है ताकि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ सके, उसमें अपने हायर सेल्फ को पा सके।
अपनी एनर्जी को हाई करने का मतलब ये नहीं है कि ईगो को भी हाई कर लेना या डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को सप्रेस कर देना, ऐसा नहीं। तो इसीलिए अगर इस तरह के आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या होगा, शादी होगी कि नहीं, कभी मिलेंगे कि नहीं, या जैसी भी आपकी सिचुएशन है, आप बहुत बड़ी उम्र में भी हैं, दोनों ही डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन, और इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है कि वो विडोअर है, आप भी विडो हो गए हैं, या उनका डिवोर्स हो गया, या आप भी डिवोर्स ही हैं, तो भी आप चाहती हैं कि चलो अब हम दोनों ही मिलकर शादी कर लें या लिव इन में रह लें। और फिर भी ऐसा ये सिचुएशन आ गई सेपरेशन की, तो फिर भी देखिए फ़ियर बेस्ड एनर्जी से बाहर निकलना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ियर बेस्ड एनर्जी में ही रहेंगे कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, मेरे साथ कौन होगा, कौन नहीं होगा। ये चीज़ें डराती तो बहुत है, लेकिन इस डर से एक बार जो बाहर निकल गया ना, फिर वही जीतता है, नहीं तो इंसान रोता ही रह जाता है। तो प्लीज़ अपने आँसुओं को दूसरी तरीके से हैंडल करें। ये आँसू दुःख के ना हों, एक ग्रैटिट्यूड में हों कि हे ईश्वर, जो आपने दिया, जो मेरे लिए किया, ये मेरे पिछले जन्म के कर्म बंधन के कारण हुआ है, जो मैंने पिछले जन्म में कर्म किए हैं या पाप कर्म किए हैं, उसका ही मैं फल भुगत रही हूँ या रहा हूँ। उसके लिए बस जस्ट एक्सेप्ट करें। प्रेजेंट में रहने का मतलब यही है कि जो भी कुछ हो रहा है उसे एक्सेप्ट करें, बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें। क्योंकि रनर भी तो सेम फीलिंग्स इवन गिल्टी फील करते हैं, क्योंकि एंजल्स ही उन्हें साइलेंट बनाते हैं, म्यूट बनाते हैं, ताकि आप खुद से ही आंसर देख पाएँ। वही थोड़ा सब कुछ बताएंगे, डिवाइन मस्कुलाइन आके थोड़ी बताएंगे कि तुम ये करो, वो करो, तुम्हारे अंदर ये है, वो है। इनडायरेक्ट वे में तो वो बहुत बोलते हैं, लेकिन हम ही अपने आप को नीचे डाउन करती हैं कि नहीं, हमें कुछ नहीं आता है, हमसे ये नहीं होगा। लेकिन आप अपने आप को वर्दी समझेंगे तभी आगे कुछ हो पाएगा। तो नोटिस करें कि क्या आउटकम हुआ आपके मूव ऑन करने का। अगर आपने मूव ऑन करने का फैसला कर ही लिया है तो उसका आउटकम क्या है, आपके अंदर कितनी स्पिरिचुअलिटी आई, कितना बैलेंस आया। क्योंकि बेसिकली शादी करना ना करना, ये वो, ये सारी चीज़ें बाहरी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिकली यही है कि आपके अंदर अच्छा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं, ये चीज़ है। तो आप फोर्सफुली डिवाइन मस्कुलाइन को भूलने का ट्राई नहीं कर सकते। जैसे कई लोग कहते हैं कि उसको कैसे भूलूं, भूला नहीं जा सकता, क्योंकि वो आपकी ही अदर काउंटर पार्ट हैं। बल्कि आप डीपली और मिस करने लग जाएंगे अगर आप भूलने की कोशिश करेंगे कि ठीक है मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं वर्कहॉलिक हो गई हूँ, मैं खूब काम करूँगी, किचन में भी, बाहर भी, यहाँ भी, वहाँ भी, पार्टीज और ये और वो, लेकिन आपके अंदर सोल बिल्कुल खाली रह जाएगी। जब अकेले सोने के लिए जाएंगे तब तो आपको अकेला फील होगा ना। तो ऐसा ना करें, इसलिए अपनी शैडो वर्क पे काम करना शुरू करें। शैडो वर्क यही है कि आपके अंदर की नेगेटिविटी, आपका इनर वर्क है, और भी सारी चीज़ें हैं जैसे चाइल्डहुड वुंडिंग, अपने बचपन से लेके शुरू करें, लिखें, कट ऑफ करें, पॉजिटिविटी को लेकर आए, नेगेटिव लोगों को और नेगेटिव कर्मास को कट करना शुरू करें, कॉर्ड कटिंग करना शुरू करें, कार्मिक लोगों से बाय बाय करना शुरू करें, सेल्फ लव करें, चेजिंग साइकिल को बंद करें, वरना सेम सिचुएशन रिपीट होती जाएंगी, बार बार वही आएंगे फिर जाएंगे, और आपका भी मन ये करता रहेगा आ जाएं तो अच्छा है, नहीं आ रहे हैं तो फिर आपके अंदर एक अजीब सा गुस्सा आएगा। इस गुस्से फिर क्या फ़ायदा, फिर आप एंगर एंग्जाइटी में ही पड़े रहेंगे, कहाँ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो इस एंगर एंग्जाइटी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे अपनी हर एक चीज़ को नोट डाउन करें और उसको सोल्यूशन को फाइंड आउट करें। खुद से ही करना होगा, कोई और आपके दिमाग के अंदर तो नहीं जाएगा, बाहर से तो आके सभी कोई ना कोई सलाह दे जाएगा। पेरेंट्स कुछ सलाह दे जाएंगे, इन लॉज कुछ बोल जाएंगे, बच्चे कुछ बोलेंगे आपके, नहीं है तो सिबलिंग्स कुछ बोल देंगे, फ्रेंड्स का कुछ कह देंगे। करना किसने है, आपने। करना किसने है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन को करना है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को ही कुछ ना कुछ स्टेप लेना होगा, बोल्ड स्टेप लेना होगा। कैटलिस्ट ट्विन फ्लेम, नार्सिसिस्ट, साइको एंड ट्रू ट्विन फ्लेम में थोड़ा बहुत अंतर दिखता है स्टार्टिंग में, क्योंकि ये गोस्टिंग करते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, म्यूट हो जाते हैं, तो आप समझ नहीं पाते कि ये क्या है, कौन है। तो बहुत लेट अगर आपको पता चला कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्योंकि अक्सर सेपरेशन के बाद ही ये समझ में आता है। तो आपको भी उसी टाइम से कोकून बन जाना चाहिए। कोकून क्या होता है, एक तरह से अपने आप को पूरा ही बंद कर लेता है अपने ही जाल में, और फिर ग्रोथ करता है इंटरनली।
जब इंटरनली ग्रोथ करता है तो फिर वो बाहर उस कोकून को ही फाड़ के बाहर निकलता है और फिर वही कोकून बटरफ्लाई बनता है। और बटरफ्लाइज देख के आप खुश होते हैं, लेकिन बटरफ्लाइज कितनी तकलीफ़ों से गुजरती है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है वो। तो ऐसा ही बनना है आपको। आप जस्ट बटरफ्लाइज को देख के खुश मत होइए, क्योंकि बटरफ्लाइज भी एक अच्छा साइन है, लेकिन सिर्फ उसी पे ही ध्यान ना दें, एंजल्स नंबर के ही पीछे ना, किसी भी चीज़ को चेज़ ना करें, चाहे बटरफ्लाइज हो, चाहे साइंस हो, चाहे फेदर्स हो, चाहे ट्विन फ्लेम के मैसेजेस हो। किसी भी चीज़ को चेज़ नहीं करना है, वेट करना भी नहीं है, वेट करने से भी कुछ नहीं मिलेगा। स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करना है, स्ट्रॉन्ग बनने से ही सब कुछ मिलेगा। बोल्ड बनिए, अपने हर तरह के फियर से बाहर निकलें, जर्नल लिखें और अपनी ही प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की खुद से ही कोशिश करें, फिर देखिए अपने आप को शाबाशी देंगे आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।